are welcome in your English channel Shivam English Mentor. My dear students, please open your book and see. When I went up to university, I was given to room of my own. देखिए ध्यान से कि लेखक जो है जब बच्चा था तब तो अब दादी माँ के साथ रहा, जब शहर के घर में आया तभी अपनी दादी माँ के साथ रहा, ठीक है, जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो ही कहानी है कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में जाना शुरू किया, मतलब वेंट अप टू मतलब विश्वविद्यालय के लिए तैयार हो गया, मैं यूनिवर्सिटी के लिए 12th मैंने पास कर लिया, ठीक है। उसके बाद की कहानी है आई वाज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। तो क्या कहा, मुझे जो है सेपरेट रूम दे दिया गया, मैंने मेरा अपना कमरा दे दिया गया। मतलब मुझे क्या है, आई वाज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, पैसिव वॉइस में है, आई वाज गिवन मुझे दिया गया है क्या, ए रूम ऑफ माई ओन, मेरे अपनी निजी रूम दिया गया। मतलब जब यूनिवर्सिटी लायक हो गया, जिससे तुम लोग हो 11th में हो, 12th में जाओगे, उसके बाद से तुम ही यूनिवर्सिटी लायक हो जाओगे, ठीक है, ठीक 2 साल बाद। तो तुम्हारे जिस एज में हो, तुम्हारे एज के ठीक 2 साल बाद जब लेखक ऐसे ही हुआ, यूनिवर्सिटी लायक हुआ, 12th पास किया, तो वह जो है उन्हें अलग कमरा मिल गया, मतलब वह सेपरेट रहने लगा है, मतलब दादी के माँ के साथ रहना बंद किया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। देखिए अब तक तो कॉमन लिंक बना रहा, ठीक है, अब क्या हुआ, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। किसके साथ फ्रेंडशिप, अपने दादी माँ के साथ फ्रेंडशिप, जो मित्रता था, जो दुलार था दादी माँ का उस बच्चे के प्रति, वह जो है क्या हो गया, स्नैप्ड हो गया, ब्रोक हो गया। स्नैप्ड में होता है ब्रोक, टूट गया, ठीक है, अरे छीन लिया गया भाई, दिख रहे हैं। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, ये जो है उनका क्या हुआ, फ्रेंडशिप जो है समान जो लिंक था फ्रेंडशिप का, वो स्नैप्ड हो गया, ब्रोक हो गया, टूट गया, ठीक है। मतलब रोज़ रोज़ जैसे वो जगाती थी, अब जगाना बंद हो कर दी, ठीक है, भैया सेपरेट रूम में रहने लगा। एक रूम में रहता था तो जगाती थी, तैयार करती थी पढ़ने जाने के लिए, किंतु अब जो है अलग क्या सेपरेट रूम में रहने लगा। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रिजाइग्नेशन। कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ एक्सेप्टेड कर ली, स्वीकार कर ली, क्या, हर सेक्लूजन मीन्स होता है लोनलीनेस, सेक्लूजन मतलब होता है लोनलीनेस, मतलब एकांत, अपना एकांत जीवन, विथ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन मीन्स होता है शांति भाव से, कामली। देखिए सेक्युलरिज्म मीन्स होगा आपका लोनलीनेस, एकांत रूप से, और विथ क्या है, रेजिग्नेशन मीन्स होगा कामली, शांत भाव से। मतलब दादी माँ ने अपने एकांतपन को शांति भाव से स्वीकार कर ली। भाई बच्चे को तो अलग कर दिया गया, अब जिस दिन को अलग किया गया होगा उस दादी माँ पर क्या बीती होगी, ठीक है। लेकिन समझ जाइए कि बेटा जो है बच्चा बड़ा हो गया है तो वो अलग कमरे में रहेगा, यही ना है। तो ये कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर, मतलब ही ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर क्या, लोनलीनेस विथ कामली, ठीक है, कामली, CALMY, कामली में सोचेगा शांति भाव से, ठीक है। आगे देखिए, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। चूँकि अब कह रहा है क्या लेखक, सी रेयरली, सेल्डम, रेयरली मीन्स होता है सेल्डम, कभी कभार, मुश्किल से, दुर्लभ से। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील, स्पाइनिंग में घुमाने वाला क्या, चरखा, स्पाइन नाचने वाला, चरखा, व्हील में चरखा मतलब चरखा, टू टॉक टू एनीवन, किसी भी से बात करने की वह मुश्किल से कभी कभार ही अपने चरखे को छोड़ती थी। अर्थ देखिए, यही एक्सप्लेनेशन करना है। इसका अर्थ क्या है कि वह अपने चरखे को बड़ा मुश्किल से कभी कभार ही किसी से बात करने के लिए छोड़ती थी। इसका मतलब वह हमेशा चरखा को चलाती रहती थी। देखिए क्या लिखा कि शेयरली, आप लोग इंटरमीडिएट में हो, आप लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन जो है चैप्टर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में कई बात को कई रूपों से कहा जाता है, ठीक है, वही बात कह रहा है इसमें कि शेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वह जो है कभी कभार या कभी कभी अपने चरखे को मतलब किसी अन्य से, टॉक टू एनीवन, किसी दूसरे से बात करने के लिए कभी कभार ही छोड़ती थी। मतलब शी ऑलवेज क्या, शी ऑलवेज केप्ट ऑन
ऑन हर का स्पाइनिंग व्हील, मतलब अपने ऑन हर वर्क ऑन स्पाइनिंग व्हील, अपने चरखे पर हमेशा काम करना जारी रखती थी। क्या कहा? सी ऑलवेज केप्ट ऑन वर्किंग ऑन हर स्पाइनिंग व्हील, वह अपने चरखे पर हमेशा काम जारी रखती थी, मतलब किसी से बात नहीं करती थी दादी माँ, ठीक है, हमेशा लगी रहती थी। भाई अकेला हो गई, अब लड़के के लिए अलग कमरा रूम दे दिया गया। फ्रॉम ए सनराइज टू सनसेट, अब इसमें जो है इस बूढ़ी दादी माँ का इस पैराग्राफ में दिनचर्या बताया गया क्या करती थी, ठीक है। अब अकेले हो गई तो क्या? फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। कह रहा है कि सनराइज सूर्य उगने से लेकर सूर्य डूबने तक, मैंने पूरे दिन में, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग, व्हील स्पाइनिंग में चरखे, वो अपने चरखे के पास बैठती थे। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, रिसाइटिंग मीन्स क्या होगा? सिंग्स, प्रार्थनाओं को गाती रहती थी, ठीक है। अपने प्रार्थनाओं को जो गीत है, मैंने प्रार्थना है, उनको क्या करती रहती थी? गाती रहती थी, ठीक है। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। कह रहा है लेखक कि ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में ही, सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, उन गौरैया जो उनकी चिड़िया थी जो उनके आंगन में आती थी, उनको खिलाने के लिए केवल दोपहर में ही वह रिलैक्स करती थी, आराम लेती थी, न तो दिन भर सूर्य उगने से और डूबने तक और चरखा चलाती रहती थी, और चरखा चलाते हुए अपना भजन गाती रहती थी। यही है। आगे देखिए इसमें क्या? तो व्हाइल सी सैट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रीड इनटू लिटिल बिट्स। कह रहा है कि जब चिड़ियों को खिलाती थी, गौरैयों को खिलाती थी, स्पैरोज को, तो क्या करती थी? व्हाइल सी सैट, उस समय वह जो है बरामदे में बैठ जाती थी। अब ब्रेकिंग द ब्रिड्स इनटू द लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों, पीसेज, बिट्स में पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में वह रोटियों को क्या करती थी? तोड़ती थी। और क्या? हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिएटेबल बेडलम, क्या है? बेडलम ऑफ चर्पिंग्स। कह रहा है इसमें तो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, सैकड़ों चिड़ियाँ, सैकड़ों जो है स्पैरोज, गौरैया, उनके चारों ओर कलेक्टेड हो जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी। क्रिएटिंग ए वेरिएटेबल, वेरिएटेबल में रियल, वास्तविक, और क्या? बेडलम माने मेड इन वॉइस, शोर करती थी, मतलब वास्तविक शोर करती थी। आप चर्पिंग्स जानते हैं कि चिड़िया क्या ट्विटर करती है, चर्प करती है, चींची की आवाज़ जो है वास्तविक रूप से ही, मत सोचिए कि बनावटी आवाज़ करती थी, वास्तविक रूप से। कह रहा लेखक कि वास्तविक रूप से क्या? वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, वह जो है रियल मेक एन आवाज़ करती थी चर्पिंग का, ठीक है। तो इसमें दिया कि जब वह जो है रोटी के टुकड़ों को बरामदे में बैठकर रोटी के टुकड़ों को रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती थे, तो उनके चारों तरफ सैकड़ों चिड़िया इकट्ठी हो जाती थी। क्या करते हुए? तो वास्तविक अपना चींची की आवाज़ करते हुए। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, पर्च मीन होगा सैट, बैठना, मतलब चिड़िया बैठती है, चिपक के बैठती है ना, वही पर्च करना। द सेम सम केम, कुछ चिड़िया आती थी, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उस दादी माँ के पैरों पर बैठ जाती थी। क्या भावनात्मक, क्या इमोशनल चीज़ है। कुछ दादी माँ के पैरों पर बैठ जाती थी। ये कहेंगे कि ये गलत लिखा होगा, एकदम सही लिखा, ऐसा बहुत होता है। या मैंने जानवरों को देखा है एक बार, जैसे कि हम लोग का एक ये जो है आवारा पशु में लोग छोड़े गए हैं, छोटी सी बच्चिया है, वह जैसे बुला दिया जाए कि आओ आओ, तुरंत पहुंच जाती है, और जहाँ कहेंगे फिर जाओ, यहाँ कहा जाता है कि तुम चली जाओ तो चली भी जाती है। कहने के मतलब कि ये जो है, ये मत सोचिए कि हमारा सेंसेज हमसे ज़्यादा सेंसेज पशुओं का है। हम लोग अपने को चाहे ज़्यादा चालाक बन लें, तो हमसे कम चालाक वो नहीं, बुद्धिमान हैं। हम लोग चालाक हैं, लेकिन वो सब क्या हैं? बुद्धिमान हैं। उनको लगता था चिड़ियों को कि यह भोजन मिलता है, इसी बुढ़िया, यही आदमी जो है, यही शरीर जो है, बूढ़ी दादी माँ कहे उसे नहीं कर सकती, मतलब यही जो है, जो क्रिएचर है ईश्वर का बना हुआ, यही हमको भोजन देता है। तो उसको लगता था, वो जानती थी कि ये हमारी है। उनके किस्मत क्या कहा कि पर्च्ड हर ऑन हर लेग्स, इसको पढ़ने पर थोड़ा अजीब लगा कि उनके पैरों पर कैसी बढ़ जाती थी, चिड़िया तो भग जाती है। तो यही कहा कि सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी और उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ जो है उनके कंधे पर बैठ जाती थी। सब इवन सैट ऑन हर हेड, अरे कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी, ठीक है। आगे देखिए, सी स्माइल्ड बट नेवर शुड
देम अवे, जब वो सब बैठ जाती थी पैर पर, शरीर पर, इनके सिर पर, तो ये मत सोचिए कि वह जो है क्रोधित होकर सूड करती। सूड मैंने क्या होगा, सूड करके वह आवाज़ है, हम लोग कहते हैं भगाने के लिए कुछ आवाज़ को, तो वही सू करती थी, मतलब कभी भी सू नहीं करती थी भगाने के लिए, हमेशा मुस्कुराती थी। ठीक है, वही खुशी था उसमें। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर फॉर हर, यही आधा घंटा जिसमें वो चिड़ियों खिलाती थी, यही हैप्पीएस्ट आवर था। किसके लिए? दादी माँ के लिए। इस पैराग्राफ में राइटर ने क्या कहा है कि व्हेन ही वाज एबल टू यूनिवर्सिटी, या व्हेन ही बिगेन टू गो टू यूनिवर्सिटी, वह यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया। दैट टाइम ही वाज वेरी यंग, भाई छोटा तो नहीं था, बहुत बड़ा था हो गया आप। आज लाइक कि मोर देन यू, जैसे कि तुम हो तो उनसे ज़्यादा 2 ईयर से आगे होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उस समय जो है ही वाज गिवन ए सेपरेट रूम, वहाँ अलग रूम दे दिया गया। इन दिस, यह जो है इन दिस वे ही एंड हिज ग्रैंड मदर वाज क्या है, वाज ही एंड हिज ग्रैंड मदर्स फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन, उनका और उनकी दादी माँ का मित्रता जो है कुछ न कुछ टूट गया। यही है। आगे क्या, शी रियरली लेफ्ट हर स्पैनिंग व्हील, कह रहा है कि वह जो है दिन भर क्या, अब दिनचर्या बता रहा है कि ही सैट ऑन हर स्पैनिंग व्हील एंड नेवर टॉक टू एनीवन, वह किसी से बात नहीं करती थी, वह अपने स्पैनिंग व्हील के पास बैठती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी ओनली सैट ऑन क्या, शी ओनली सैट ऑन हर स्पैनिंग व्हील एंड रिसाइट, या एक है कि सांग हर प्रेयर्स, वो अपने प्रार्थनाओं को गाती रहती थी, यही और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ आगे देखिए, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज अब्रोड, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज, कह रहा है कि लेखक कि व्हेन ही डिसाइडेड टू गो फॉर फॉरेन कंट्रीज अब्रोड, फॉरेन कंट्रीज क्या करने के लिए, फॉर स्टडीज, जब वह आगे फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए, फर्दर आगे मोर, कह रहा है कि और आगे की पढ़ाई के लिए, स्नातक तो कर लिया, अरे यूनिवर्सिटी की डिग्री, बीए की डिग्री ले लिया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज आई वाज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कह रहा है कि जब मैं, लेखक कह रहा है कि जब मैं विदेश जाने के लिए, विदेश के देशों में जाने के लिए, कहे विदेश जाने के लिए, विदेश कंट्री में जाने के लिए, अपने देश के हट के, ठीक है, तो विदेश जाने के लिए क्या किया, निर्णय किया आगे की पढ़ाई के लिए, आई वाज श्योर, मैं ये बात से निश्चित था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ अपसेट होगी। इसमें क्या कहता है राइटर, द राइटर सेड दैट व्हेन ही डिसाइडेड टू क्या, व्हेन ही डिसाइडेड फॉर फॉरेन कंट्रीज टू फर्दर स्टडीज, ही वाज श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, वुड बी ट्रबल्ड, वह सोचा कि उसकी दादी माँ अवश्य ही परेशान होगी। ठीक है भाई, क्यों भाई, यहाँ कम से कम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, एक अलग कमरा में था तो साथ तो था, एक जगह तो था, अब तो विदेश चला जाएगा। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, कह रहा है कि मुझे 5 वर्षों तक दूर रहना था। ठीक है, और क्या, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसके एज में जो हमारी दादी माँ की उम्र थी उसमें कोई भी उसके बारे में नहीं बता सकता था कि दादी माँ की उम्र जो है बुरी थी, और उसके बारे में कोई नहीं बता सकता था कि इसका अर्थ क्या है, कोई नहीं बता सकता था कि अब क्या है, क्या कब रहेगी नहीं रहेगी। वही कह रहा है कि आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 वर्षों तक दूर होने वाला था, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनके उस एज में कोई नहीं कर सकता था, बट माई ग्रैंड मदर कुड, किंतु मेरी ग्रैंड मदर कर सकती थी ऐसा, मतलब वह बता सकती थी कि मैं कितना बूढ़ी हूँ तो मैं भी रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती हूँ। मतलब उनके दादी माँ जो बुढ़ापे में थे, कोई नहीं बता सकता था कि वह जो है इस प्रकार की है, मतलब और जो है बूढ़ी हो सकती है या रहेगी या नहीं रहेगी। यही कह रहा है, इसमें लिखा कि माई ग्रैंड मदर I would be away for 5 years and her age one could never tell but my grandmother could, कह रहा है कि लेकिन उसकी दादी माँ केवल भी बता सकती थी कि मैं कितना बूढ़ी हूँ और कैसी हूँ। ठीक है, she was not even sentimental, कह रहा है कि वह सेंटिमेंटल भी नहीं, इमोशनल नहीं हुई, सेंटिमेंटल भी इमोशनल भावनात्मक, कह रहा है कि विदेश में जा रहा था, जाने वाला था, तो she was not even sentimental, वह कह रहा है कि
वह सेंटिमेंटल भावनात्मक भी नहीं हुई, दिखाने में इनको नहीं लगा कि भावनात्मक, वो अंतर से तो हुई होगी, ठीक है। बट माई सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक आर सो एनी इमोशन। कह रहा है कि वह तो सेंटिमेंटल तो नहीं हुई, किंतु सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक आर सो एनी इमोशन, किंतु उन्होंने न तो कोई बात किया न ही कोई भावना ही दिखाया हमारे प्रति। लेखक कह रहा है कि मैं विदेश जाने वाला था, मुझे लगा कि दादी माँ तो विचित्र होगी ही, दुख होगा ही होगा। कह रहा है कि उसके जो उम्र में पहुंच चुकी थी, कोई नहीं उसके बारे में कह सकता कुछ भी, इस उम्र में क्या होगी, मरेगी जिएगी जो भी, कि किंतु वही केवल दादी माँ थी। कह रहा है बट माई ग्रैंड मदर कुड, वही अपने आप में संतुष्ट हो सकती थी या कह सकती थी कि मैं बूढ़ी हूँ या कितना बूढ़ी हूँ, ठीक है। सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, कह रहा है कि वह जो है सेंटिमेंटल नहीं थी, मैंने भावनात्मक नहीं थी, मैंने उसके प्रति ज़्यादा उद्गार नहीं दिखाई। सी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक आर सो एनी इमोशन। कह रहा है कि सी केम टू द स्टेशन विथ हिम, वह उनके साथ स्टेशन आई, बट सी डिड नॉट शो एनी इमोशन नार सी डिड नॉट टॉक आर सो एनी इमोशन। कह रहा है कि ना वो बात की न कोई भावना दिखाई, मैंने ये नहीं कि बाबू तुम जा रहे हो मैं रो रही हूँ तुम्हारे लिए, मतलब इस तरह कोई भावनात्मक बात नहीं कही, ठीक है। आगे देखिए क्या है, वैसे कहती है ना बुढ़िया औरतें कहती हैं, अरे बाप बच्चा हमको छोड़ के चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे, वो रहेंगे कौ दिन के हैं, कहाँ तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, इस तरह बातें वो नहीं की, ठीक है। आगे देखिए सी केम टू हो गया, हर उस समय क्या था, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लास्ट इन प्रेयर। कह रहा है कि हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उस समय भी जब स्टेशन पर छोड़ने आई थी, हर लिप्स उनके ओठ जो है मूव्ड इन प्रेयर, प्रार्थना में घूम रहे थे, मतलब राम राम जो है माला जप रही थी, ओठ हिल रहे थे धीरे धीरे। हर माइंड वाज लास्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी प्रार्थना में क्या था, भरा हुआ था, खोया हुआ था, ठीक है। कहने का मतलब कि वो जो है अपने उस चीज़ में, कहने का मतलब कि वह एक ही धुन सवार था, प्रार्थना द प्रेयर ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रार्थना। स्टेशन छोड़ने आई है, वहाँ भी वह प्रार्थना में क्या है, भूली हुई है। आगे देखिए हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उसका माला जो था कंठी माला, बीड्स में माला, हर रोजरी मैंने माला, बीड्स मतलब मोती, एक मोती होता है उसमें जो कनिका कहते हैं वो, और हर रोजरी जनते माला, जो माला का जो था उसमें एक मोतियों को टेलिंग कर रही थी, बीड क्या कर रही थी, अरे जप रही थी, मोतियों के माला को गिनना मतलब टेलिंग करना मैंने जप रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, शांति से वह क्या की, वह मेरे शरीर फोरहेड ललाट पर चुंबन दी। एंड आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट टर्म इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। लेखक कह रहा है कि साइलेंटली, शांति से, सी किस्ड माई फोरहेड, मेरे ललाट को शांति से चूमी। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं छोड़ा, मैं जब दादी माँ को छोड़ दिया, मैं चूमी तो ही चूमी हट गया। आई चेरिश्ड, आई गॉट डिजायर, क्या जॉय, वह जो है आनंद प्राप्त किया। चेरिश्ड जो से अत्यधिक आनंद मिला। द मॉइस्ट इम्प्रिंट, जो भिगा हुआ जो है गीला इम्प्रिंट था, निशान था, इम्प्रिंट निशान मार्क, जो चुंबन दे उस पर गीला निशान पड़ा, उसको खूब आनंद के साथ जो है उसमें के साथ आनंदित हुआ। और क्या सोचा, एज पर है शायद द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। लेखक कह रहा है कि मैं सोचा कि शायद अंतिम ही कॉन्टैक्ट हो, शारीरिक फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, हमारे और दादी के बीच में ये शारीरिक जो है कॉन्टैक्ट संबंध जो है, लग रहा है कि ये मुश्किल से ही शायद ही हो। मैंने लेखक सोचा कि अब बूढ़ी तो ही गई है, 5 वर्ष के बाद मुझे जाना है, शायद ही पुनः जो है यह हमारा उनका शारीरिक मतलब चुंबन दी है ललाट पर, वह जो है पूरा शारीरिक चुंबन दी है, तो शरीर से स्पर्श हुआ है, ऐसा स्पर्श अब शायद ही कभी हो या ना हो, कौन जानता है। भाई सही है, बूढ़ा शरीर है तो बूढ़े शरीर पर हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि आज है कल नहीं है, ठीक है। इस पैराग्राफ में
यही नहीं बताया है लेखक ने कि वह जो है जैसे विदेश जाने के लिए, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए तैयारी करता है, इस बात को जानता है कि मेरी दादी माँ बिजली ज़रूर होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी कह रहा है कि वह इतना बूढ़ी थी कि उनके बारे में कोई नहीं बता सकता था, कल वही जानती थी कि मैं कितना बूढ़ी हूँ, क्या कर सकती हूँ। लेखक कह रहा है कि वह रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने आई, लेकिन उस समय कोई सेंटिमेंटल नहीं थी, भावनात्मक नहीं थी, न उन्होंने मुझसे कोई बात किया, न ही भावना ही दिखाया। वह जो है चुपके से, साइलेंटली, धीरे से मेरे ललाट पर चुम्बन दी, और इस प्रकार जो है जैसे चुम्बन दी, लेखक को लगा कि यह अंतिम चुम्बन हो, जो भी गिला उसका मॉइस्ट जो है इम्प्रिंट जो है निशान जो बना चुम्बन का ललाट पर, तो सोचा कि शायद यह अंतिम ही निशान हो, फिर वह मिले या न मिले, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आगे।